मुंबई में चल रही है विपक्ष गठबंधन इंडिया की बैठक और इसको लेकर के सबसे ज्यादा जो उत्साह दिख रहा है वो दिख रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। मैं इस वक्त हूं मुंबई के महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे और यहाँ पर राहुल गांधी आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साहपूर्ण बातचीत करते हैं। मैडम, राहुल गांधी मुंबई में कल से हैं, किस तरह से आप लोगों में उत्साह है और भविष्य को लेकर के किस तरह की जो है उम्मीदें हैं? ये देश समझ चुका है, इस जुमलेबाज सरकार से त्रस्त हो चुका है। ये केवल आते हैं और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव भी नहीं खाते। लेकिन राहुल गांधी जी की जो इमेज को डैमेज करने के लिए बीजेपी का पूरा आईटी सेल और पूरा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट लग करके केवल एक इमेज को डैमेज कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा की और सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए, क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नफरतें दिल और दिमाग में भरने का काम ये भाजपा सरकार कर रही थी, राहुल गांधी ने इस देश को जोड़ने के लिए जैसे एक धागे में एक मोती को पिरोते हैं उस तरीके से पिरोने का काम किया है। क्योंकि ये देश किसी एक रंग का मोहताज नहीं है, ये देश तिरंगे से चलता है और तिरंगे से ही चलेगा। आज बीजेपी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है, क्या आपको लगता है ये देश के लिए अच्छा होगा और भविष्य में इसको लेकर के जो है ऐसे नियम कानून बन जाएंगे? देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव भी नहीं खाते। जबान पे जो कायम नहीं रहने वाला, अगर दुनिया का अगर सबसे जबान फिसलू आदमी कोई है तो देश का कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो खुद को तो कहता है जिसका सीना 56 इंच का है, लेकिन मानसून सत्र स्टार्ट होने के पहले मणिपुर जैसी शर्मनाक घटना पे ये 56 इंच के सीने के प्रधानमंत्री ने केवल 36 सेकंड बोले और उसमें भी महिलाओं के सब्जेक्ट पर राजनीति की, उसमें भी छत्तीसगढ़। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आप क्या कहेंगी? देखिए, जुमला है, बाज है, जुमला है, क्योंकि सब जानते हैं कि ईवीएम मैनिपुलेट होते हैं। क्यों वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए और ये कौन डिसाइड करने वाला है? क्योंकि पार्लियामेंट में तो विपक्ष है नहीं, एंट्री देते नहीं है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार की इस वक्त पैर की जूती बनी हुई है। जुडिशरी कोर्ट, न्यायपालिका, ये किसी के पैर की जूती बनी हुई है, चाहे मीडिया क्यों ना हो। आज मीडिया वही सवाल पूछती है जो नरेंद्र मोदी जी के मन चाहता है। देश के मन की बात कब करेंगे आप? आप बताइए ना, देश के मन की बात क्या है, आप बताइए। महिला सुरक्षा, जीडीपी, रोजगार, महंगाई, सबसे मेन चीज महंगाई। कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये भारत की पहली सरकार है आजादी के बाद जिस आज जो है लोगो आप लोगों का इंडिया का लोगो जो है जाहिर होना था, उस पर भी रोक लग गई है। क्या आपको लगता है कि जो गठबंधन है उसमें ही विवाद है? फिर देखिए, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता। बहुत जल्द वो लोगो भी आपके सामने आ जाएगा और आपको तो सबसे पहले पता लग जाएगा, क्योंकि मीडिया के पास हमें 2 दिन से इंतजार था लोगों का ही, लेकिन आज फिर नाउम्मीद हो गया। नहीं होगा, वो जल्द से जल्द होगा। देखिए क्या होता है, जब एक संगठन बनता है तो सबकी सहमति लेकर के चल। यहाँ कोई तानाशाही नहीं चल रही है, जैसे नरेंद्र मोदी जो अपनी हिटलरशाही कर रही है, यहाँ पे उस तरीके से नहीं होगा। ये देश एक कोमल भावनाओं से चलता है, ठीक है, ये हिटलरशाही से नहीं चलता है। सिंपल है। ये देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये गठबंधन की मीटिंग यहाँ पर चल रही है और जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, आपका उस पर क्या विचार है? मेरा विचार यही है सर कि ये जो मोदी जी जो ये कर रहे हैं, बहुत तानाशाही, बहुत गलत कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी जो है एक भविष्य देश के नेता है, वो राहुल जी भविष्य है, देश का नेता है, और ये मोदी जी जो कर रहे हैं सरासर गलत कर रहे हैं। राहुल जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, ये रंग लाएगी? ये देखो, भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हो गई कर्नाटक से, तब से देश का माहौल बदल गया है और वहीं से रंग लाना शुरू हो गया है। और उसकी जो बात हुई वो कर्नाटक में आपको दिखाई दे रही है और ये रंग पूरे भारत में जाएगा और ये रंग लाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाता है तो फिर देखो, अब ये तो कब से चल रहा है, 10 साल हो गए। यूसीसी तो उनका मेमेंटो में था, कब लाया? 8-9 साल के बाद। वैसा ही है वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी जुमला है, ये नहीं लाएंगे। ये यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो यहाँ पर राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पर कांग्रेस का जो ऑफिस है वहाँ पर पहुंचे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन,
क्या कहेंगे इस पे? देखो, ये अभी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी गांधी की सक्सेसफुल हो गई है, इसके कारण राजस्थान से लेकर पूरे आने वाले चुनाव में बीजेपी की हार होने वाली ये तय हो गया है। इसलिए अभी उनको किसी भी हालत में लोगों में कंफ्यूजन करना है और वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से उनको ये इस तरह से लोगों में एक कंफ्यूजन करके दिखाना है। उनका कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो देश में बहुत पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, जो बेवजह का खर्च होता है वो बचेगा। संभ्रम निर्माण करने में बीजेपी एक नंबर है, माहिर है। तो इस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ उनको अभी आगे ये डर लग रहा है कि आगे वाले चुनाव में जो लोकल सर्वे आ रहे उसमें महाराष्ट्र में तो उनको 10 के नीचे जगह मिल रही है। कांग्रेस इससे डरी तो नहीं है ना? कांग्रेस इससे डरी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं डरी। कांग्रेस तो जिस कांग्रेस ने देश के लिए बलिदान दिया है वो डर गए। ये कांग्रेस के लोग यहाँ पर हैं और ये राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। महाराष्ट्र प्रदेश का जो यहाँ कार्यालय है मुंबई में, यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और इनका यही कहना है कि जी क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस अगर डरती थी तो आजादी भी नहीं मिलती थी। जी आजादी भी नहीं मिलती थी। ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के महाराष्ट्र कांग्रेस दफ्तर से, जहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और बेहद ही ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और वो बेसब्री से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई। मुंबई में आज राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन करने के लिए उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी हैं, पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र का कोई भी जिला हो, वहां से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो बेसब्री से यहाँ पर जो है स्वागत कर रहे हैं राहुल गांधी का, उनका इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त जो माहौल बना है, कांग्रेस में जो एक नई ऊर्जा जो है आ रही है, उसको लेकर के जो है इन कार्यकर्ताओं में क्या बातचीत है, मैं उससे बातचीत करता हूं। भाई साहब, आप कहां से आए हुए हैं? मैं बरेली से हूं, अशफाक सकलैनी, जिलाध्यक्ष हूं कांग्रेस पार्टी बरेली से। बरेली से। मुंबई में क्या माहौल देख रहे हैं और क्या लगता है कि इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा? पूरे देश के अंदर जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया को लेकर तमाम पूरे भारत में इसकी लहर है। और जो गठबंधन, महागठबंधन जिस तरीके से बन रहा है देश के, क्योंकि देश की जनता ने मन बना लिया कि अब देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में देश की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि महंगाई चरम पर है। ये लोगों ने हमेशा धर्मवाद को आगे बढ़ाकर हमेशा बांटने की राजनीति है, लेकिन जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान आदरणीय राहुल गांधी जी ने खोली है, उस मोहब्बत की दुकान पूरे देश के अंदर खुली है और पूरे देश का माहौल बदलने जा रहा है। देश में अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री। आज एक नई बात जो है आई है सामने कि इस देश में वन नेशन एंड वन इलेक्शन होना चाहिए। क्या कहेंगे आप जो है एक आम नागरिक के तौर पे? देखिए, सबसे अलग अलग हर स्टेट, पूरे भारत में तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, तमाम स्टेट में तमाम भाषाओं के लोग रहते हैं। अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिचुएशन होती है। जिस सिचुएशन होती है उस हिसाब पे चुनाव हो रहा है और ये चुनाव होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अभी हिमाचल का परिणाम आया, कर्नाटक का परिणाम आया, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है, उसको घबराहट है। इसीलिए जो आज 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जानबूझकर उसको लेट लतीफी किया जा रहा है। और मुझे लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घबरा गई है कि उसको लगता है कि 5 स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना चाहती है, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो एक भारत जोड़ो यात्रा से जो पैगाम राहुल गांधी ने दिया है, राहुल गांधी जी का जो पैगाम है मोहब्बत की दुकान, पूरे देश के अंदर उसका असर हुआ। आप सर कहाँ से आए हुए हैं? आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस कमेटी का और परभणी से आया हूँ। परभणी से आए हैं। ये जो एक नया माहौल आज से शुरू किया गया है कि देश में वन नेशन एंड वन इलेक्शन होना चाहिए, क्या आपको लगता है इसके पीछे केंद्रीय सरकार का कुछ मंशा अलग है क्या? केंद्र सरकार की सब गलत नीतियां हैं। एक शायर ने कहा है, फिलहाल माहौल कैसा है कि जख्म अपने दिल के सभी को बांटने लगे, जिनसे थी मोहब्बतें उन्हीं को डांटने लगे, नफरतें इतनी बड़ी कि हरकतें बदल गई, जो मिलने आते थे गले गला काटने लगे। ऐसा विश्वास किसी का किसी ऊपर रहा नहीं। सभ्यता और संस्कृति पे बहुत बड़ा हल्ला हो चुका है और भारत की नींव पर हल्ला हुआ है। ये मोदी की जो सरकार है हर मामले में फेल्यूर है, सिर्फ महंगाई नहीं,
जो आर्थिक हमारी प्रगति होती है, देश की एक जो गरिमा होती है, उसको मिट्टी में मिला दिया है। और इसका परिणाम आप देखेंगे कि कांग्रेस और उसका महागठबंधन 100% विजयी होगा और देश में इनकी सत्ता आएगी। और आगे देखो, मोदी जी और अमित शाह भी हार का मुंह देखेंगे, डेफिनेटली हार जाएंगे। आपको लगता है कि ये जो गठबंधन है, जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया, इसमें सबके उद्देश्य एक ही है कि सिर्फ एक उद्देश्य है मोदी को हटाना और बाकी सारे उद्देश्य अलग हैं? नहीं, सिर्फ मोदी को हटाना नहीं है, देश की सभ्यता, मैंने जो पहले कहा है, संस्कृति पर हमला हुआ है, विकास के बारे में देश फेल हो चुका है, आदमी के ऊपर विश्वास नहीं रहा। जब सब तरीके से देश को आगे करने के लिए ये एक हो चुके हैं। मुद्दा सिर्फ मोदी नहीं, मोदी सब देश का सत्यानाश कर रहे हैं, इसलिए उनको हटाना है और देश को विकास और प्रगति के रास्ते पर लाने के लिए ये कांग्रेस का महागठबंधन है। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, डरो मत यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से राहुल गांधी का आप समर्थन कर रहे हैं और किस तरह से उनका साथ दे रहे हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से हमने सीखा है, राहुल जी ने सिखाया है कि डरो मत, क्योंकि राहुल जी है जो देश को लेकर चल सकते हैं। और हमारी जो लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की, ये हम डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और राहुल जी की जो उपदेश है कि सबको लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास, जो उन्होंने बीजेपी ने कहा, लेकिन उसमें वो खरे नहीं उतर पाए। विविधता में एकता हमारे देश की शान है। मैं एक शेर कहूंगा कि आतंक तुम देखो जिधर है, आतंक तुम देखो जिधर है, ये बीजेपी का आतंक है। आतंक तुम देखो जिधर है, मेरे भारत को लगी किसकी नजर है। एकता टूटी सब मतलबी बन गए, एकता टूटी सब मतलबी बन गए, आपस के झगड़े आज मजहबी बन गए। इसलिए मैं आप सभी से ये पैगाम दूंगा कि मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान हो जाए। मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान हो जाए। तुम इतना दिल को फैला दो कि हिंदुस्तान हो जाए, इंडिया। ये जो है, ये आप जो ये बातें सुन रहे हैं, ये हैं वो कार्यकर्ता जो आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो तमाम पूरे देश के कोने कोने से और महाराष्ट्र से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मुंबई में कल से चल रही है विपक्ष गठबंधन इंडिया की बैठक। और आज जो राहुल गांधी हैं वो अपने महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए लोग पहुंचे हैं। और सबके अंदर एक नई भावना है और नई ऊर्जा देखने को मिल रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, शायद उनकी मेहनत रंग लाए और उनके कार्यकर्ता, उनमें एक नया जोश दिख रहा है इस मुंबई में होने वाली कांग्रेस और विपक्ष की बैठक को लेकर के। कैमरामैन अनिल के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई।